हेलो, तो आज के वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो इसी से रिलेटेड है कि जो कल हमने डिस्कस किया था कि कौन से कोर्ट कितनी सज़ा दे सकते हैं। तो इसमें है कि हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस अथराइज्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में मेंशन है कि इस ऑफेंस के लिए ये सज़ा है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो या कुछ भी हो। इसी तरह से सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है, ये भी एनी सेंटेंस अथराइज्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में मेंशन है, लेकिन डेथ सेंटेंस हैज़ टू बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस अवार्ड करते हैं सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, तो वो हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए जाएगा। इसी तरह से असिस्टेंट सेशन जज हैं, वो 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वो 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है तो वो 1 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला एमसीक्यू क्या है, इसी से रिलेटेड है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास्ड बाय ऑप्शन ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सेशन जज, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं? 7 साल तक की। सेशन जज एनी सेंटेंस अथराइज्ड बाय लॉ, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, यस सेशन जज दे सकते हैं। ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, क्या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। इसी तरह से एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वो कितनी सजा दे सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये भी 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन दे सकते हैं? सेशन जज दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 10 ईयर्स में बी पास्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 10 साल तक की सजा कौन दे सकते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन दे सकते हैं? असिस्टेंट सेशन जज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है? द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकते हैं? 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का फाइन। 10 साल की सजा नहीं, ये नहीं दे सकते। नेक्स्ट ऑप्शन बी, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं? सीजीएम 7 साल तक की सजा। डी है द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये भी 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो 10 साल तक की सजा कौन दे सकते हैं? एंड असिस्टेंट सेशन जज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 24 ऑफ द सीआरपीसी अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने साल वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए तभी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो आप सेक्शन 24 का सबसेक्शन 7 देखिए और सबसेक्शन 8 देखिए, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी दोनों देख लेंगे एक साथ। तो 24 सबसेक्शन 7 में क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जिनको अपॉइंट किया जाएगा, इसमें है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो यहाँ पे 24 के सबसेक्शन 7 में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाना है तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। कितने साल? 7 साल से कम नहीं, नॉट लेस देन 7 ईयर्स।
और सेक्शन 24 का सबसेक्शन 8 देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं ये, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस अ पर्सन हु हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपॉइंट किया जाना है, किसके लिए, फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। तो एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, practice as an advocate not less than 10 years। तो यहाँ पे क्या है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाना है तो एलिजिबिलिटी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट कम से कम, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाना है फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस, तो आपकी एलिजिबिलिटी एज एन एडवोकेट जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो कम से कम 10 साल की होनी चाहिए, 10 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे as per section 24 of the CRPC, a person is eligible to be appointed as a public prosecutor only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाना है आपको तो आपकी एलिजिबिलिटी 7 साल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एज एन एडवोकेट आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years। अभी देखिए, अभी हमने बोर्ड में डिस्कस किया है कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाना है अगर, तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 7 साल एज एन एडवोकेट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन डी लॉ सेक्रेटरी। तो हमारा क्वेश्चन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करते हैं। तो एक बार हम सेक्शन 24 देख लेते हैं, उसका सबसेक्शन 1। यहाँ पे फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पीपी को अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी जो भी है, जो अपॉइंट करेंगे किससे, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट और मजिस्ट्रेट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। आप सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 देखिए, उसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन उन पुलिस ऑफिसर को वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया है उस केस के, या फिर वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के हैं। तो यहाँ पे किसी पुलिस ऑफिसर को कौन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हु कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? यहाँ पे ऑप्शन सी इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, नहीं। ऑप्शन डी हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? इसका आंसर है सेक्शन 25A। ये सीधा सा है, आप सीधे देख लीजिए सेक्शन 25A। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर, ऑप्शन डी हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेंगे? आप एक बार सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25A देख लीजिए। इसमें लिखा है द हेड ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन होंगे? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के हेड होंगे। अब आगे इसके क्या लिखा है? हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। तो यही हमारा आंसर है। आंसर क्या होगा? हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेंगे। कौन? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। कौन है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन? हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ किसके? हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, नहीं। ऑप्शन बी हाई कोर्ट, नहीं। ऑप्शन सी होम मिनिस्टर, नहीं। ऑप्शन डी हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। तो यहाँ पे हमारे 10 MCQs कवर हो जाते हैं। बाकी के MCQs हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में, सेक्शन वाइज। थैंक यू।